हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग गंगा नदी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आइए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले लास्ट पॉइंट हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ से एक नदी ऐसे बहती है, इसका नाम है अलकनंदा, और एक नदी इधर से आती है, यहाँ मिलती है। इस नदी का क्या नाम था? भागीरथी। दो नदियां जहां मिल रही थी, यहाँ एक संगम का निर्माण हुआ। इस संगम को क्या कहा गया? देव प्रयाग। इस संगम को नाम दिया गया देव प्रयाग। तो देखिएगा क्या होता है, यही देव प्रयाग से आपका जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। देव प्रयाग के बाद से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, यहाँ आती है ये देव प्रयाग। यहाँ पे आपके दो शहर बताए थे प्रसिद्ध शहर, एक था ऋषिकेश और दूसरा शहर आपका क्या था? हरिद्वार। हरिद्वार जो है वो द्वार घास के मैदान के ऊपर है स्थित। ये भी बात मैं आपको कल बताया था। आज जो है इसके आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जब यहाँ से गंगा देव प्रयाग से होकर गंगा नदी जब निकलती है तो आपका यहाँ 5 जिले पड़ते हैं। यूपी, उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है, यूपी के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और राजस्थान। ठीक है, इतने जिलों में, इतने राज्यों में, 5 राज्यों में जो है कि होके प्रवाहित होती है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ देखिएगा गंगा नदी जो है कि यहाँ पे आती है ना वेस्ट बंगाल। यहाँ पे लिख रहे हैं WB। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये तो बस आप लोगों को समझने के लिए बताए थे। अब समझिएगा, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल से होता क्या है? वेस्ट बंगाल में जब पहुंचती है गंगा नदी तो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसको क्या नाम दिया जाता है? जब 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो इसको जो नाम दिया जाता है वितरिका। क्या होता है वितरिका? समझ लीजिए, मुख्य नदी का वे भाग, ये देखिए यहाँ 2 भागों में विभाजित, वे 2 भाग जो आपस में अब कभी न मिले। ये देखिएगा, एक चला गया इधर आपका बांग्लादेश में और एक ये पश्चिम बंगाल में, 2 भागों में बट गया। ये जो दोनों भाग हैं ये कभी आपको एक में मिलेंगे? अब नहीं मिल सकते। तो इसलिए मुख्य नदी का वो मार्ग जो 2 भागों में विभाजित हो जाए और वो कभी न मिले, कभी न मिले, इसके लिए एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है? वितरिका। तो बात आप समझ लीजिएगा, जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो ये 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। 2 वितरिकाओं में जब विभाजित हो जाती है ये देखिएगा, ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश में इसको एक नाम दिया जाता है, गंगा नदी को क्या नाम दिया जाता है? तो जो नाम दिया जाता है बांग्लादेश में उसको कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है कि पद्मा नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में आपको जाना जाता है इसको हुगली के नाम से। पश्चिम बंगाल में इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हुगली नदी ये हो गई, यहाँ देखिएगा ये हुगली नदी हो गई। यहीं पे आपका एक महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर का नाम क्या है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ये जो शहर है इसको क्या कहा जाता है? ये जो है कि पूर्व का जो है लंदन है। कोलकाता जो है इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का लंदन, मतलब पूर्वी क्षेत्र का जो है लंदन के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे कोलकाता जो है आपका पहले राजधानी भी रह चुका है। मतलब भारत का जो है कि कोलकाता जो है राजधानी भी रह चुका है।
इसके पहले, ठीक है। तो इस बातों को याद रखिएगा। अब देखिएगा यहीं पे एक बात समझ लीजिएगा, यहीं पे एक नदी आती है, हुगली नदी में जाके यहाँ से मान लीजिए एक नदी निकलती है, यहाँ जाके कहाँ मिल जाती है, हुगली नदी में। हुगली नदी में, हुगली नदी की सहायक नदी हो जाएगी ये। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, याद रखिएगा, दामोदर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। झारखंड में यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है कि पठारी क्षेत्र है। इस पठार का नाम क्या है, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके कहाँ मिलती है, यहाँ हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली नदी क्या है, ये गंगा नदी है। इसका बस नाम जो है पश्चिम बंगाल में हुगली हो गया है, ठीक है। हुगली हुगली रख दिया गया है इसका पश्चिम बंगाल में नाम है। तो ये गंगा नदी, तो ये किसकी सहायक नदी है, ये जो सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं, अब देखिएगा जैसे कि उत्तराखंड में ये सब क्षेत्र, मतलब उत्तराखंड में, तब उत्तराखंड में सब है, ठीक है। अब हम लोग यूपी स्पेशल की तरह देखते हैं, यूपी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम है अपना यूपी के क्षेत्र में ही देखना है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि यूपी के क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गंगा नदी जो है यूपी के किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। तो आइएगा, यहाँ तक हो गया, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम अलग बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा, समझिएगा, ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग से ऐसे निकली। हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा, यहीं पे आपका वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में एक बांध है। इस बांध का नाम क्या है, उसको भी याद रखिएगा। बांध का नाम है फरक्का बांध, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। कहाँ है, पश्चिम बंगाल पे गंगा नदी के तट पे। ये जो नदी यहाँ से दो भाग में विभाजित हो जाती है, एक का नाम हो जाता है पद्मा और दूसरा का नाम है हुगली। अब क्वेश्चन बना दे फरक्काबाद कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे, बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल। तो नहीं, बांग्लादेश बताएंगे। बांग्लादेश तो एकदम बताएंगे ही नहीं, बताएंगे क्या बताएंगे आप, ऑप्शन हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फरक्का बांध याद रखिएगा कहाँ बनाया गया, हुगली नदी और पद्मा नदी के यहाँ पे, जहाँ से ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, हुगली नदी और पद्मा नदी के रूप में, वहीं पे एक बांध बनाया गया जिस बांध का नाम है फरक्का बांध, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ से जब जो है कि प्रवाहित होती है, तो यहाँ ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार। इसके आगे आप जब यूपी में आएंगे तो यूपी में एक जगह आपको मिलेगा, यूपी में जो जगह होगा उसका नाम होगा सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर में फिर इसके बाद एक शहर है यहाँ पे, शहर का नाम है कन्नौज। कहीं कहीं कन्नौज मिलेगा और कहीं कहीं जो है कि आपको मिलेगा हरदोई, ठीक है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं आपको हरदोई देखने को मिलेगा और कहीं कहीं जो है कि कन्नौज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कन्नौज में जब है कि एक सहायक नदी होती है गंगा की, कहाँ से आती है, यहाँ देखिए एक नदी ऐसे यहाँ से आके कहाँ मिलती है, कन्नौज में, कन्नौज में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कुमायूं हिमालय से। ये जो नदी है कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से निकलती है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम भी देख लीजिए, नदी का नाम जो है राम गंगा नदी है, ठीक है। इसका नाम जो है राम गंगा नदी है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात और याद रखिएगा, इसी राम गंगा नदी के तट पे एक आपका उत्तर प्रदेश का मतलब शहर है, शहर को याद रखिएगा। शहर कौन सा है आपका, जो है बरेली
शहर है। बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? बरेली जो प्रसिद्ध है आपका सुरमा के लिए। बरेली और मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुरमा के लिए। इसको क्या कहा जाता है? सुरमा नगरी भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो बरेली जो प्रसिद्ध है वो किस लिए? सुरमा के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि स्पेस कम है, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रामगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय से, ठीक है। कुमायूं हिमालय आपका उत्तराखंड में है। उत्तरा तो अब क्वेश्चन पूछ देगा, गंगा की एक ऐसी सहायक नदी बताओ जो दो राज्यों में प्रवाहित होती है। तो कौन से बताएंगे आप लोग? रामगंगा कहाँ से? कुमायूं से निकल रही है और कहाँ आके मिल रही है? यूपी के कन्नौज में आके मिल रही है, ठीक है। कन्नौज कहीं कहीं पे आपको हरदोई भी देखने को मिलेगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, बात समझिएगा। ये आपका हो गया ये हो गया आपका सहारनपुर, यहाँ पे आपका कन्नौज हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रसिद्ध शहर, मतलब प्रमुख शहर है, उसको भी देख लीजिए। अच्छा शहर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रयाग, ठीक है। प्रयाग में इधर से एक नदी प्रवाहित होती है, ये नदी जो है प्रवाहित होकर कहाँ आके मिलती है? यहाँ पे प्रयाग में। इस नदी का नाम क्या है? किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का जो नाम है यमुना नदी है। यमुना नदी जो है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी जो है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है कि यमुना नदी निकलती है। तो यमुना नदी जो निकलती है तो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? देखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो अब देखिएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के यहाँ पे आपका एक शहर है मथुरा। मथुरा के बाद आगरा के बाद यहाँ पे याद रखिएगा इटावा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, बीच में यमुना लिख दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इटावा के बाद आपका कल्पी एक है, यहाँ मथुरा, ये हो गया आगरा, ये आगरा, और ये हो गया इटावा, ये हो गया कल्पी आपका। और उसके बाद आपका हमीरपुर, हमीरपुर के बाद एक जिला और देख लीजिए, उसका नाम क्या है? बांदा, ठीक है, बांदा, ठीक है। अब आइए, इसमें इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, मतलब यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो इटावा में जो है कि एक नदी देखिएगा मिलती है, ये इटावा है, यहाँ ऐसे एक इधर से नदी आएगी, इसमें क्या होगी? मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या होगा? ये जो नदी जा रही है यहाँ से, इस नदी का नाम है बनास नदी, ठीक है। बात को याद रखिएगा। ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है? प्रयाग में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब जहाँ ये नदी मिल जाएगी वहाँ ही इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है कि गंगा की सहायक नदी हो गई ना, तो गंगा की सहायक नदी हो गई, क्या होता है? ये जो अपना पानी लाके, अपना संपूर्ण जल लाके गंगा को दे देती है। गंगा को जब दे देगी तो क्या आप इसके आगे भी कहीं देख सकते हैं यमुना को? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है आके क्या होता है कि गंगा प्रयाग में आपके मिल जाती है, प्रयाग में मिल जाती है, तो प्रयाग के आगे वाले क्षेत्रों में तो यमुना नदी प्रवाहित नहीं होगी, ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। इसका जीवन जो है यहीं पे आके समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है गंगा की, एक बात और याद रखिएगा, ये जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी, मतलब जो है कि इसकी लंबाई अधिक है, ठीक है।
इसकी लंबाई जो है कि अधिक है। गंगा की सबसे लंबी जो है कि सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब बात समझिएगा, यहाँ ये जो नदी है देखिएगा, इटावा एक नदी जाके यहाँ यमुना में मिलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है, बनास नहीं, सॉरी, ये जो नदी यहाँ से एक निकल के जाती है, इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है, याद रखिएगा, इस नदी का नाम है चंबल, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है कि कहाँ जाके मिलती है, चंबल नदी इटावा में जाके यमुना से मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा, चंबल नदी के दो सहायक नदियां यहाँ पे हैं, एक दो या तीन नदी सहायक हैं, एक ऐसे नदी है और एक ये नदी है। ठीक है, इसको भी अब याद रखिएगा आप लोग, दो सहायक नदियां, एक नदी जो है, ये वाली नदी जो है इसका नाम है पार्वती। ठीक है, और ये दो दूसरी है उसका नाम है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नाम है। ठीक है, अब देखिएगा, एक नदी जो है कि इधर से आके कहाँ मिलती है, चंबल नदी में, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम बनास नदी है। ठीक है, बात को याद रखिएगा, चंबल नदी इटावा वाले क्षेत्र में यहाँ से निकलती है चंबल नदी, और जाके कहाँ मिलती है, यमुना में, इटावा में मिलती है। इटावा में मिलती है तो अब चंबल जो है किसकी सहायक नदी होगी, यमुना की। अब चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उनको भी जान लीजिए। चंबल की देखिएगा, यहाँ पे एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली सिंध, और दूसरी जो है पार्वती, और इधर से एक नदी निकलती है, वो जाके कहाँ मिलती है, चंबल में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है बनास नदी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई, इसको मिटा दें। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब उसके आगे बताते हैं। वैसे सहायक नदियां तो हर नदी की सहायक नदी बहुत अधिक हैं, सबको समझना उचित, सबको समझाना आसान नहीं है, बट कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ हमीरपुर में है, हमीरपुर में एक नदी यहाँ से निकल के जाती है और हमीरपुर में मिल जाती है। तो हमीरपुर में ये किसकी सहायक नदी होगी, ये जो सहायक नदी होगी किसकी नदी सहायक नदी होगी, यमुना की। और इस नदी का नाम क्या होगा, ये नदी जो होगी उस नदी का नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, जाके यमुना से हमीरपुर में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, बादा, बादा में एक नदी यहाँ से निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, केन। तो जो है कि बादा में जो नदी जाके मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, केन नदी है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ तक हो गया। यमुना नदी निकली, यमुना सहायक नदी जाके कहाँ मिली, गंगा में, प्रयाग में मिली। प्रयाग में मिल, यमुना जो निकली कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो ये कहाँ से होते हुए मथुरा, आगरा, इटावा, कल्पी, हमीरपुर, बांदा होते हुए प्रयागराज में जाके मिल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग इटावा पे देखें, इटावा पे जो है कि आपको बताया कि चंबल नदी सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी जो थी वो चंबल नदी थी, और चंबल नदी के तीन मुख्य सहायक नदी थी। इधर से जो है बनास नदी निकली थी, इधर से काली सिंध नदी, और यहाँ से जो निकली थी पार्वती नदी निकली थी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमीरपुर में एक नदी जाके मिलती है, उसका नाम क्या है, बेतवा है, और बांदा में एक नदी जाके मिलती है, उसका नाम क्या है, केन है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात समझिएगा, इसको मिटाते हैं। यही देखिएगा, प्रयाग के आगे थोड़ा सा यहीं पे एक जगह है सिरसा, मिटाते हैं इसको, सही नहीं बना। इस जगह का नाम क्या है, ये प्रयागराज, ये है प्रयागराज, ऐसा समझिए, ये मत सोचिएगा कि ये कोई अलग जगह है। तो यहीं पे एक जगह है सिरसा। सिरसा में क्या होता है, यहीं से एक नदी आके ऐसे मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, टॉस नदी। टॉस नदी जो है कि गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, टॉस नदी जो है कि गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, टॉन्स कहा जाता है इसको, कहीं कहीं पे टॉन्स भी कहा जाता है, टॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सहारनपुर, कन्नौज, प्रयाग, और प्रयाग के बाद जो है कि अब देखिएगा यहाँ पे आपका बनारस पड़ता है, बनारस के आगे आपका पड़ेगा गाजीपुर। ठीक है, तो गाजीपुर में एक नदी मिलती है, उसको याद रखिएगा, गांधी नदी। गाजीपुर में जो एक नदी है, देखिएगा इधर से आएगी एक नदी, गाजीपुर में मिलेगी। इस नदी का नाम क्या होगा? इस नदी का नाम होगा आपका, जानते होंगे इस नदी को, इस नदी का नाम है गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी पे आपको दो प्रमुख शहर याद रखने हैं। पहला जो शहर यहाँ पे है उसका नाम है लखनऊ, और दूसरा शहर जो है आपका जौनपुर है, जौनपुर। तो लखनऊ को जो है कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ को जो है कि नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और जौनपुर जो है वो पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था। पूर्व का सिराज, जौनपुर की स्थापना जो है जौना खां के याद में की गई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। तो जो है कि एक गोमती नदी जो है ना, गोमती नदी कहाँ से निकल के आती है? मैदानी क्षेत्रों से निकल के आती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों से निकल के आती है, ये मैदानी क्षेत्र से निकल के आती है। यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र है, समझिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत में एक झील आपको पढ़ाए थे, उस झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से जो है कि ये नदी, गोमती नदी निकल के आती है, और गाजीपुर में आके जो है कि कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। इस नदी के किनारे जो है गंगा नदी, मतलब गोमती नदी के तट पे दो शहर आपको याद रखने हैं। एक का नाम लखनऊ, इसको कहा जाता है नवाबों का शहर, और जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज, जौना खां के याद में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी जौनपुर की। ठीक है, यहाँ तक बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत में है। और पीलीभीत झील, पीलीभीत में जो फुलहर झील है, उसी झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। गोमती नदी निकल के कहाँ? सहायक नदी हो जाती है किसकी? गंगा की। कहाँ आके मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं। अब गाजीपुर देख लिया गया। गाजीपुर के आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक जगह है गाजीपुर के आगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह का नाम है बहराइच, बहराइच या बहराम घाटपुर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहराइच या बहराम घाटपुर इसका नाम था। ठीक है, बहराइच या बहराम घाटपुर इसका नाम था। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है घाघरा नदी। ठीक है, ये जो है, इस नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। बात को याद रखिएगा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के क्षेत्र से होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, तो घाघरा नदी जो नेपाल के क्षेत्र से होते हुए प्रवाहित होती है, यही नेपाल से एक और नदी यहाँ पे निकल के आती है, यहाँ मिलती है। इस नदी का नाम जो होगा, ये भी नेपाल क्षेत्र से ही निकल के आती है। तो इस नदी का जो नाम होगा, इस नदी का नाम होगा शारदा नदी। ठीक है, बात याद रखिएगा, ये नदी जो है शारदा नदी है। उसके बाद एक नदी इधर से आके यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है राप्ती। ठीक है, राप्ती नदी कहाँ मिलती है? राप्ती नदी जहां मिलती है, उस जगह का नाम क्या है?
राप्ती नदी जो मिलती है आपकी कहाँ मिलती है? गोरखपुर में। ठीक है, जो लोग यहाँ पे होंगे उनको पता होगा। शारदा नदी जहाँ मिलती है वो किस जगह पे मिलती है? सहायक नदी है। तो शारदा नदी कहाँ मिलती है? शारदा नदी जो है कि जो राप्ती नदी है आके यहाँ पे कहाँ मिलती है? गोरखपुर में मिलती है। गोरखपुर में जहाँ मिलती है ये कौन सा जगह यहाँ है? यहाँ जो जगह है उसको याद रखिएगा, उस जगह का नाम है देवरिया। जहाँ ये मिलती है उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है देवरिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देवरिया में जब ये मिल रही है तो ये जो है ना, ये वाला क्षेत्र, ये बीच वाला इनके क्षेत्र जो होगा ना, ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होगा। ठीक है, तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो है कि गन्ना जो है अधिक मात्रा में उगाया जाएगा। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में आपके यहीं से एक तरह से समझ लीजिए यूपी स्पेशल ही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल जो है कि कहाँ पे स्थापित किया गया था आपका? उत्तर प्रदेश का प्रथम चीनी मिल जो है आपका प्रतापपुर में लगाया गया था। प्रतापपुर कहाँ पड़ता है आपके? इसी देवरिया क्षेत्र में है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है नेपाल से निकल के जो आती है घाघरा नदी, इस तो सहायक नदी बन जाती है। सहायक नदी, और इसकी भी दो सहायक नदियां हैं, देखिए एक शारदा नदी और एक राप्ती नदी। राप्ती नदी जहाँ पे मिलती है, ये जो गोरखपुर है, ये क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर में जो है इधर देवरिया आता है। ये जहाँ मिलती है, ये जहाँ मिलती है, जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम देवरिया है। ठीक है, तो देवरिया में ही आपका प्रथम जो है कि चीनी का मिल लगाई गई। उस चीनी मिल का क्या नाम था? प्रतापपुर में जो है कि प्रतापपुर में वो जो चीनी मिल लगाई गई, कहाँ पड़ता है? प्रतापपुर जो है कि देवरिया में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। बहरामपुर या बहराइच देख लिए हम लोग। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक जगह है हाजीपुर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हाजीपुर। इसको एक नाम और से जाना जाता है, हाजीपुर या सोनपुर। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। कौन सा मेला? सबसे बड़ा मेला, पशु मेला। इसी के लिए ये प्रसिद्ध है, सोनपुर एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पे आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हाजीपुर में एक नदी आती है इधर से, ये नदी यहाँ पे आके मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? ये जो नदी है इसका नाम है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी यहाँ पे आके मिलती है। अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके आगे एक जगह है आपका, यहाँ देखिएगा, इस जगह का नाम है भागलपुर। ठीक है, इस जगह का नाम है भागलपुर। भागलपुर में देखिएगा क्या होता है, यही नेपाल में 7 छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बड़ी नदी का निर्माण करती है। वो नदी आके कहाँ मिलती है? भागलपुर में आके मिलती है। ठीक है, उस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरसात के समय में इसमें पानी जब अधिक होता है तो क्या होता है, ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है। इस रास्ते से होके बह रही है
अब ये रास्ता छोड़ के अब ये इधर आ जाएगी, इधर आके बहेगी तो क्या होगा, इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इसको देशद्रोही, विद्रोही, दुश्मन, जो भी कह लीजिए, विद्रोही नदी भी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखें, यहाँ पे जो जगह था सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर के बाद हम लोग देखें कन्नौज, ऊपर लिख रहा हूँ कन्नौज, कन्नौज या हरदोई भी कहीं कहीं इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज या हरदोई के बाद हम लोग देखें प्रयाग, प्रयाग के बाद जो है हम लोग क्या देखें, प्रयाग के बाद यहाँ पे हम लोग देखें हाजीपुर, नहीं यहाँ पे हाजीपुर था, और ये का था बहराइच, बहराइच, बहराइच या बहराम घाटपुर। ठीक है, याद रखिएगा बहराम घाटपुर। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग लगभग लगभग इस साइड की सभी नदियों को देख लिए। अब आइए कुछ इस साइड की भी नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण। हम लोग उत्तर से निकलने वाली सहायक नदियों के बारे में देख लिए, और कुछ जो है कि इधर से भी नदियों को देख लिए थे, एक दो नदियां देखे थे, एक यमुना नदी और एक जो है कि दामोदर नदी। अब उसके बाद जो एक दो और बच रही हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं इन सबको। तो आपको देख लिए होंगे उत्तर प्रदेश में किन किन क्षेत्रों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, सहारनपुर, कन्नौज, हरदोई, प्रयागराज, इधर देखिएगा बहराइच, हाजीपुर और भागलपुर। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर समझाते हैं। उत्तर से, उत्तर की जो है कि उत्तर की हम लोग नदियों को देख लिए, अब जो है कि दक्षिण वाले को देख लेते हैं। आइएगा, सहारनपुर, कन्नौज, प्रयाग, बहराइच, बहरामपुर, और यहाँ पे था आपका हाजीपुर, उसके बाद भागलपुर। ठीक है, 2 2 4 2 6। चलिएगा अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हाजीपुर, ये देखिएगा ये आपका हाजीपुर था, और ये आपका क्या था, ये आपका बहराइच। इसके बीच में यहीं पे एक नदी आके मिलती है, ये क्षेत्र कौन सा होगा आपका, यहीं पे होगा पटना। पटना जो है कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे एक नदी इधर से आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, ये नदी एक पठार से होके निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। जब हम आपको पठार पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे, जो पठार था, सोन नदी किस पठार से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक, अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार का विस्तार 2 राज्यों में था। वे 2 राज्य कौन से हैं, एक एमपी और दूसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है और जाके कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। ठीक है, तो ये अपना संपूर्ण जल गंगा नदी को पटना में ले जाके दे देगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है लगभग उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है,
अमरकंटक पठार से निकलता है कौन नदी? सोन नदी। सोन नदी जाके कहाँ मिलता है? पटना में जाके मिलता है। ठीक है, अब आइएगा थोड़ा सा देखिएगा, एक पश्चिम बंगाल है यहाँ पे आपका, ये वाला पश्चिम बंगाल है। एक नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ आके मिलती है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है महानदी। ठीक है, महानदी कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ से निकलती है? ये जो निकलती है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाके गंगा नदी की जो है कि सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक लगभग। अब एक बात और याद रखिए, अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार, एक मिनट इसको मिटा देते हैं फर्क। ये देखिएगा, ये जो है कि महानदी इधर से निकल के आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से होते हुए, कहाँ आके मिलती है? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। तो ये भी गंगा की जो है कि सहायक नदी हो गई। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, पटना में ये जो कहाँ से निकल के गई थी नदी? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से जो है नदी निकली थी सोन नदी। अमरकंटक के पठार से निकली थी सोन नदी। ठीक है, और यहाँ पे है आपका एक जगह जिसका नाम है हमीरपुर। ठीक है, अमरकंटक के पठार से निकल गई, यहाँ तक हो गया। इसमें और कुछ नहीं था, जो है वो इसमें था यमुना नदी में। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के कहाँ जाती है? प्रयागराज में जाके मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था एक नदी थी जिसका नाम क्या था? चंबल नदी। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा बता रहे हैं इस पे, क्योंकि 2-3 बांध बने हुए हैं, उनको भी जानना है आपको। वैसे तो हम पढ़ाए थे, लेकिन एक बार फिर से जान लेंगे तो जो है कि एक तरह से रिवीजन आपका हो जाएगा। चंबल नदी पे आपके 3 बांध निर्मित हैं, इसको याद रखिएगा। 3 बांध हैं, बांधों का नाम क्या है? पहला राणा सागर बांध, दूसरा जवाहर सागर बांध, और तीसरा जो है आपका है गांधी सागर बांध। ठीक है, इन तीनों बांधों को जब मैं पठार पढ़ा रहा था उस टाइम आपको बताया था। ठीक है, उस टाइम आपको मैं बताया था ये 3 बांध जो हैं किस नदी पे बनाए गए हैं? चंबल नदी पे बनाए गए हैं। ठीक है, चंबल नदी पे बनाए गए हैं। तीनों बांध कहाँ स्थित हैं? तो 2 ठो इसमें जो है कि राजस्थान में है और एक आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, राणा सागर बांध राजस्थान के किस क्षेत्र में है और जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, थोड़ा कुछ वर्क आप लोग भी कर लीजिए। अब आइए एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। चंबल नदी, अब देखिएगा यहीं पे एक हमीरपुर था, हमीरपुर में एक नदी जाती थी, उस नदी का क्या नाम था? उस नदी का नाम था बेतवा नदी। किसकी सहायक थी? किसकी सहायक नदी थी? ये जो सहायक नदी थी यमुना की सहायक नदी थी। इस पे भी आपको 3 बांध याद रखने हैं। 3 बांध जो हैं आपको देख लीजिएगा, एक है
रानी लक्ष्मीबाई, एक बांध का नाम है रानी लक्ष्मीबाई थी बाई बांध, और एक का नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध को हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद जो है कि ये एक और है, इसका नाम क्या है, पारिच्छा, परीक्षा नहीं कर रहे हैं, पारिच्छा बांध। ठीक है, ये तीनों बांध किस जगह पे स्थित है, तो ये तीनों बांध जो है इसमें से आपको देख के सही उत्तर जो है कि कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।